Assalamualaikum. Congratulations to all customers. Alhamdulillah, e-sales analyst advanced point of sale accounting and inventory management सॉफ्टवेयर की लेटेस्ट अपडेट दिसंबर 2025 लॉन्च होने वाली है। एक आध दिन में वेबसाइट पर भी तमाम प्रीवियस वर्जन्स को अपडेट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उन्हें सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली पॉप अप नोटिफिकेशन आएंगे अपडेट के, वहां से आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी कोशिश की है कि आपके लिए इस बार बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त फीचर्स लॉन्च किए हैं। इसके साथ साथ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने की कोशिश की है। तो चलिए अपडेट की तरफ चलते हैं। मैं साकिब मकबूल सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर कंपनी से, और आप देख रहे हैं ई-सेल्स एनालिस्ट पीयूएस ऑफिशियल चैनल। सॉफ्टवेयर की अपडेट में पहला ऑप्शन डिटेल वाइज बैलेंस शीट्स के हवाले से है। जब आप रिपोर्ट्स में आते हैं और यहाँ से बैलेंस शीट प्रिंट करते थे अपने बिजनेस के लिहाज से, तो यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन था। अब यहाँ पे डिटेल वाइज का एक न्यू ऑप्शन ऐड किया गया है। इसके साथ साथ डेट का भी न्यू ऑप्शन है, जहां से आप चाहें तो बिलफर्ज पहले 2024 की लाइक पिछले साल की आप बैलेंस शीट प्रिंट कर सकते हैं, और इसके बाद आज की तारीख की आप प्रिंट करके ये चेक कर सकते हैं कि मिसाल तौर पर पिछले साल आपके कितने रिसीवेबल्स से, और इस साल यानी आप बिजनेस के हिसाब से प्लस में जा रहे हैं या आप बिजनेस में नुकसान करते जा रहे हैं। आप कोई भी डेट लगाकर जब रिपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त डिटेल वाइज बैलेंस शीट आ जाएगी, जिसमें अकाउंट रिसीवेबल का टोटल के साथ साथ उनकी तमाम की रिसीवेबल्स की रिपोर्ट, इसी तरह अकाउंट्स पेबल यानी जो पार्टी जिनको आपने को पेमेंट देनी होगी उनका टोटल के साथ साथ तमाम के साथ में डिटेल रिपोर्ट भी आएगी। बैलेंस शीट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल्स को स्टडी करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस ऑप्शन में भी काफ़ी सारे मजीद एडिशंस कर दी हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इनवाइस और रिसिप्ट्स की प्रिंटिंग के हवाले से सेटिंग्स के लिए है, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। सबसे पहले यहाँ पे आइटम वाइज सेटिंग है, जिसमें यूएम, बैच, बोनस और टैक्स और एक्सपायरी का एक न्यू ऑप्शन ऐड किया गया है। अब आप चाहें तो यहाँ से एक्सपायरी को भी अपने बिल पे शो करा सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरती के साथ आइटम का बैच और उसकी साथ में एक्सपायरी भी प्रिंट होगी। इसके अलावा टैक्स आपने शो कराना है या नहीं, यहाँ पे बोनस क्वांटिटी का कॉलम भी शो हो सकता है, यूएम वगैरह का कॉलम, हाइड अनहाइड जैसी बहुत सारी सेटिंग्स अब सॉफ्टवेयर में बना दी गई हैं। इसके साथ साथ टेबल कंटेंट फॉन्ट साइज, यानी ये जो फॉन्ट साइज है टेक्स्ट आपका कितना बड़ा होना चाहिए, इसके लिए भी कस्टमाइजेबल सेटिंग्स हैं। आप चाहें तो 12 कर सकते हैं, 10 के बजाय 9 भी आप कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस होगी। और इसके साथ इनवाइस वाइज सेटिंग्स में यहाँ पे जो कॉलम्स हैं इनमें से अगर आप किसी एक ऑप्शन को ख़त्म कराना चाहें, लाइक अगर आप चार्जेस नहीं देते, चार्जेस को बिल्कुल ख़त्म करना चाहें, तो आप यहाँ से इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। तो अब चार्जेस शो वगैरह नहीं होंगे। याद रखें इनवाइस सेटिंग से मुराद आपके A4 पेपर के ऊपर जो यानी कि प्रिंट निकल के आता है, ये जो आप PDF फाइल निकालते हैं, ये उस हवाले से सेटिंग्स हैं। इसके साथ जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे रिसिप्ट रिपोर्ट सेटिंग, रिसिप्ट रिपोर्ट सेटिंग में भी न्यू ऑप्शन ऐड कर दिए गए हैं। सबसे पहले डिस्काउंट का ऑप्शन है आइटम वाइज, आप चाहें तो ऑलवेज शो व्हेन यूज या ऑलवेज हाइड भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन इस तरह से है कि ये डिस्काउंट का जो कॉलम है अगर आप ऑलवेज शो करेंगे तो ये हर वक्त शो होगा, चाहे जीरो डिस्काउंट भी हो। ऑलवेज हाइड करेंगे तो हर वक्त ये हाइड रहेगा, और शो व्हेन हाइड करेंगे तो तब ये ऑप्शन सिर्फ शो होगा जब आपका डिस्काउंट लगा होगा। अगर बिल्कुल आपने किसी आइटम में डिस्काउंट नहीं दिया तो ये कॉलम शो नहीं होगा। इसके साथ साथ इनवाइस वाइज सेटिंग्स में आप चार्जेस, डिस्काउंट, टैक्स और प्रीवियस बैलेंस यानी इन तमाम कॉलम्स को चाहें तो इनमें से कुछ ऑप्शंस को हाइड भी करा सकते हैं, लेकिन अगर ये ऑप्शन यूज होंगे तो फिर ऑटोमेटिकली प्रिंटिंग में आएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन अल्टरनेटिव प्रोडक्ट सर्च के हवाले से है। जैसे कि आप जानते हैं कि रिसेंट अपडेट्स में यहाँ पे एक प्लस का बटन ऐड किया गया था फार्मेसीज या मेडिकल स्टोर्स में अल्टरनेटिवली फार्मूला वाइज प्रोडक्ट सर्चिंग के हवाले से। जब आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप बाय प्रोडक्ट जो ही किसी एक प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं तो उसके अल्टरनेट पे जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं उनकी लिस्ट ऑटो आ जाती थी। अब इसमें भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स कर दी गई हैं। यहाँ पे कंपनी नेम भी अटैच कर दिया गया है, इसके साथ साथ सेल रेट भी अटैच कर दिया गया है।
नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास स्टोर ऑडिट के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्ट सॉफ्टवेयर में ही आप बना दी गई है। यानी जब आप अपना 1 साल या 2 साल के बाद या मंथली स्टोर ऑडिट करते हैं तो आप 1 या 2 ऑडिट में से उन तमाम आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपने ऑडिट नहीं किए और उनकी कोई ना कोई क्वांटिटी सिस्टम में अवेलेबल है। यानी जब आप अपना कंप्लीट ऑडिट कर देते हैं, ऑडिट करने के बाद आप चाहें तो 1 ऑडिट या 2 ऑडिट जो भी आपके रेलेवेंट ऑडिट हैं उनको सिलेक्ट करने के बाद प्रोडक्ट्स नॉट इन ऑडिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक कंबाइन रिपोर्ट सॉफ्टवेयर जनरेट करके देगा जिसमें वो तमाम प्रोडक्ट्स होंगे जो फिजिकली सॉफ्टवेयर में तो अवेलेबल हैं लेकिन आपके बिजनेस के ऑडिट में वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थी, जिसका कि आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके बाद आप इन तमाम प्रोडक्ट्स को वेरीफाई करेंगे और देखेंगे कि शायद ये कहीं ना कहीं पर अवेलेबल हो, आपसे रह गई हों। अगर फिर भी नहीं तो आप इन तमाम आइटम्स को लोड करके इन्हें की फिजिकल जो क्वांटिटी होगी उसे 0 कर देंगे और आपका ऑडिट फाइनल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन कर्सर की स्क्रॉलिंग के हवाले से है। यानी जब आप सॉफ्टवेयर में परचेज या इनवाइसिंग या कोई भी काम ऑडिट वगैरह कर रहे होते थे और स्क्रॉलिंग का यूज़ करते हैं, स्क्रॉल अप या डाउन का, तो यहाँ पे आके ये रुक जाता। तो अब ये ऑटोमेटिकली जब आप अप डाउन करेंगे तो कर्सर भी आपका साथ साथ मूव करता रहेगा और फॉर्म भी ऑटोमेटिकली इसके साथ साथ कैरी फॉरवर्ड होगा। इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही थी। अब ये इसकी मदद से आपका टाइम भी बचेगा प्लस आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को भी बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन डबल क्लिकिंग ऑन स्टॉक के हवाले से है। यानी जब आप अपने स्टॉक को ट्रैक कर रहे होते थे ये देखने के लिए कि वो आइटम कब परचेज हुआ या किस सप्लायर या वेंडर से परचेज हुआ, तो अब जब आप सिंपली आइटम पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से किसी भी एक एंट्री पे डबल क्लिक करेंगे लाइक परचेज नंबर 721, तो उसको जो सप्लायर नेम होगा ऑटो पे ऊपर मेंशन हो जाएगा। सप्लायर इसके साथ आईडी और डेट भी साथ में मेंशन होगी। ये ऑप्शन अब आपको ऑलमोस्ट हर जगह सॉफ्टवेयर में नजर आएगा, चाहे आप सप्लायर्स के लेजर्स में हैं और यहाँ से किसी एक लेजर पे आप डबल क्लिक करते हैं तो वो कंप्लीट परचेज विद उसकी जो आईडीज होंगी, सप्लायर नेम और इसके साथ डेट्स और तमाम चीज़ें आपके सामने मेंशन हो जाएंगी। ये ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन तमाम बिजनेस के लिए जो बार बार ये देख रहे होते हैं कि एक आइटम किस रेट पे किस सप्लायर से किस डेट में परचेज हुआ। तो अब आप स्टॉक डिटेल में डबल क्लिक करके ये चीज़ भी चेक कर सकते हैं और सप्लायर का नेम ऊपर आपके सामने फ्रंट पे मेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट एक मेगा ऑप्शन है कस्टमर डिटेल वाइज लेजर रिपोर्ट। यानी जब आप सॉफ्टवेयर में कस्टमर रिसीवेबल्स में आएंगे, अब यहाँ से आप कोई भी कस्टमर का क्राइटेरिया पहले ही सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक आपको रिपोर्ट आज की सिर्फ चाहिए, मंथली, प्रीवियस मंथ, ईयरली या ओवरऑल आपको कोई भी रिपोर्ट चाहिए, आप यहाँ से सिंपली कस्टमर अपना सिलेक्ट करेंगे और इसके साथ आपके पास जब रिपोर्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे समराइज लेजर, ये वही लेजर है जो पहले निकल के आता। अब इसके साथ डिटेल लेजर का भी ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। इस पर आप रिपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो बहुत ही खूबसूरती के साथ अरेंज किया गया आइटम वाइज लेजर आपके सामने शो होगा, जिसमें अलग से इनवाइस नंबर, उस इनवाइस में कौन कौन से आइटम, कितनी क्वांटिटी, रेट क्या था, टोटल रिसीवेबल, पेएबल, बैलेंसेस और साथ साथ इस तरह अगर आपके किसी भी कस्टमर की इनवाइस में कोई रिटर्न्स हैं तो रिटर्न्स और उसमें कौन कौन से आइटम थे, कैश आउट, डिस्काउंट्स, तमाम तरह के जो लेजर की मैनेजमेंट है एक ही शीट में आपके पास आ जाएगी। अब इसके बाद आप चाहें तो यहाँ से सेव बटन पे क्लिक करके इस अपने जो पीडीएफ फाइल है इसको सेव कर सकते हैं और किसी भी कस्टमर को व्हाट्सएप कर सकते हैं, या अगर आपके पास A4 साइज का बड़ा प्रिंटर है तो आप उससे प्रिंट करके भी कस्टमर को दे सकते हैं। तो इस न्यू ऑप्शन के हवाले से जनरल सेटिंग्स में भी एक ऑप्शन क्रिएट किया गया है। जब आप इस पॉइंट पे आएंगे अकाउंट रिसीवेबल रिपोर्ट, यहाँ पे आस्क एवरी टाइम, डिटेल लेजर और समराइज के 3 ऑप्शन हैं। आप सिर्फ अगर हर वक्त समराइज लेजर चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। हर वक्त डिटेल लेजर ही आपको रिक्वायर है तो डिटेल लेजर, और आस्क एवरी टाइम करेंगे तो सिस्टम इसी तरह आपसे हर बार रिपोर्ट निकालते वक्त पूछेगा कि आपने समराइज लेजर निकालना है या डिटेल लेजर प्रिंट करना है। नेक्स्ट अमेंडमेंट की बात करें तो अब जब आप सॉफ्टवेयर में परचेज ऐड कर रहे होंगे तो परचेजिंग के साथ साथ आपको जो भी आइटम आप सर्च करेंगे उसकी अवेलेबल क्वांटिटी भी सॉफ्टवेयर ऑलरेडी शो करा देगा कि ऑलरेडी उस आइटम के कितने पीस अवेलेबल हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप अपने स्टोर के ऑडिट्स के प्रोसेस को मजीद तेज कर सकते हैं। लाइक आप परचेज करते करते साथ ही देख सकते हैं कि वो आइटम ऑलरेडी 2 पीस अवेलेबल थे और अब आपने कितने पीस मजीद जो है उस आइटम के परचेज किए हैं, और इस तरह से अवेलेबल क्वांटिटीज आपके पास राइट कॉलम राइट साइड पे ऑटोमेटिकली साथ साथ शो होंगी। और ये काम तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा खसूसन परचेज आइटम रिटर्न में। यानी आप साथ ही देख सकते हैं कि उस आइटम की कोई क्वांटिटी अवेलेबल भी है या नहीं जिसे आप परचेज रिटर्न करने जा रहे हैं।
नेक्स्ट कुछ इश्यूज रिजॉल्व किए गए हैं बैच नंबर्स के हवाले से। कई कस्टमर ये मेजर मिस्टेक्स करते थे कि आइटम सेव करते वक्त गलती से एक आइटम को परचेज डालते वक्त या स्टॉक इन आउट करते वक्त बिल्कुल एम्प्टी बैच डाल देते थे, जिसकी वजह से आइटम के ओवरऑल तमाम क्वांटिटीज में फर्क आता था। इस तरह कई कस्टमर बाय मिस्टेक यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक हैश या कॉमा वगैरह लगा देते थे, जिसकी वजह से ये मसला आता है। और अब इन तमाम चीज़ों को भी फिक्स कर दिया गया है। अब सॉफ्टवेयर में थर्ड शेड्यूल आइटम्स को डील और सेल करने के लिए सेल पैनल में टैक्स RS वाइज का भी न्यू ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। यानी अब आप हमारे सॉफ्टवेयर की मदद से तमाम तरह के जो टैक्सेस के मामलात हैं, लाइक कोई आइटम थर्ड शेड्यूल हैं, SRO 1 के तहत हैं, SRO 2 के तहत हैं, जो कि ओनली रिक्वायरमेंट होगी सिर्फ उन बिजनेस की जो टैक्सेस के मामलात को डील करना चाह रहे हैं। तो उस हवाले से काफ़ी नए ऑप्शन भी सॉफ्टवेयर में ऐड किए गए हैं। सेल टाइप, जहाँ पे थर्ड शेड्यूल आइटम्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप होती है आइटम्स की, SRO नंबर्स, SRO आइटम सीरियल नंबर, और इस तरह से आप अपने तमाम तरह के जो टैक्सेस के मामलात हैं उन्हें भी हैंडल और मेंटेन कर सकते हैं। थर्ड शेड्यूल आइटम्स की केस में आप सेल टाइम में थर्ड शेड्यूल सेलेक्ट करेंगे, साथ में जो GST आप मेंशन करेंगे, इसके साथ आप MRP भी साथ में लिखेंगे। थर्ड शेड्यूल के केस में जब आप अपनी MRP प्राइस मेंशन करेंगे तो आप जितना भी आपने GST लगा रखा होगा ये आपके उस MRP वाली प्राइस के ऊपर ऐड होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। हालांकि 200 रुपए का 18% तो बहुत ज़्यादा अमाउंट बनती है, लेकिन यहाँ पे टैक्स सिर्फ 17 रुपए कैलकुलेट हुआ है, जो कि आपकी MRP के ऊपर टोटल जो है वो 18% कैलकुलेट हो रहा है। ताकि प्लीज एक चीज नोट कर लें कि यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट ऐड करते वक्त यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम सेल टाइप्स, SRO आइटम वगैरह, ये सिर्फ या तो न्यू बिजनेसेस के लिए हैं या सिर्फ उन एडवांस बिजनेसेस के लिए हैं जो एडवांस टैक्स कैलकुलेशंस के हवाले से चीज़ों को मेंटेन करना चाह रहे हैं। एग्जिस्टिंग कोई भी कस्टमर इन ऑप्शन को यूज करना चाहेंगे तो वो मकबूल सॉल्यूशंस टीम के साथ पहले कंसल्ट करेंगे, इसके बाद अपने किसी भी आइटम के रेट्स वगैरह में या सेल टाइप वगैरह में चेंजिंग करेंगे। कस्टमर मॉड्यूल में भी कुछ न्यू ऑप्शंस ऐड किए गए हैं। जब आप कोई भी न्यू कस्टमर ऐड करेंगे तो उसमें भी काफ़ी सारे टैक्सेस के हवाले से न्यू ऑप्शंस ऐड किए गए हैं। यहाँ पे आप कस्टमर नेम लिखेंगे और इसके साथ साथ आप यहाँ पे प्रोविंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक आपका कौन सा प्रोविंस है। इसके साथ साथ लाइसेंस नंबर, जो कि खसूसन अगर आप एक मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर हैं या होलसेलर हैं और अपने पास लाइसेंस नंबर को भी नोट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लाइसेंस नंबर और उसके साथ इसकी एक्सपायरी भी नोट कर सकते हैं, कि जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी और आपके लिए इन फ्यूचर काम आएगी। इसके साथ बाकी ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप सॉफ्टवेयर के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो इन चीज़ों को सिर्फ आप तब यूज़ करेंगे जब ये चीज़ें आपके काम की होंगी, अदरवाइज आप इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे। अब बोनस एंड डिस्काउंट क्लेम रिपोर्ट कंपनी वाइज भी साथ की जा सकती है। ये भी नया ऑप्शन एक ऐड कर दिया गया है। जब आप रिपोर्ट्स में आएंगे, यहाँ पे आप बोनस क्लेम एंड डिस्काउंट रिपोर्ट सर्च करते थे तो यहाँ पे सिर्फ ऑल कंपनीज का ऑप्शन था। अब चाहें तो आप सिर्फ एक कंपनी की भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। सर्च बाय कंपनी में क्लिक करेंगे, लाइक यहाँ पे अगर आपकी कोई भी कंपनी है तो उस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेल और ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से सिर्फ एक कंपनी की भी आप बोनस क्लेम और डिस्काउंट रिपोर्ट निकाल सकते हैं, जिसमें आपके बोनस क्वांटिटीज कितनी सेल हुई हैं, टोटल डिस्काउंट या टैक्सेस वगैरह कितने आपने बिल्स के ऊपर मेंशन किए थे, उस तमाम चीज़ों की रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी। कस्टमर वाइज टैक्स रिपोर्ट्स को आप चाहें तो एक्सेल की शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट सेक्शन में जब आप टैक्स रिपोर्ट्स में आएंगे तो अब यहाँ पर मुख्तलिफ तरह की रिपोर्ट्स भी ऐड कर दी गई हैं। इनकम टैक्स रिपोर्ट, विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट और सेल्स टैक्स रिपोर्ट। विद होल्डिंग टैक्स तो ये वही है जो 0.5% या 2.5% अगर आप होलसेलर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप लगाते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स और सेल टैक्स, इसकी भी ड्यूरेशन वाइज आप रिपोर्ट PDF फाइल में भी जनरेट कर सकते हैं और अब चाहें तो एक्सेल फाइल में भी निकाल सकते हैं। इस बार टैक्सेस के हवाले से क्योंकि गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा सख्ती की है तो हमने भी ज़्यादा टाइम टैक्सेस के हवाले से बहुत सारे ऑप्शन सॉफ्टवेयर में क्रिएट किए हैं, जिन्हें अगर आप एक एडवांस बिजनेस होल्ड करते हैं तो आप इन ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं और अपने टैक्सेस के मामलात को भी सॉफ्टवेयर के थ्रू मेंटेन और मैनेज कर सकते हैं। और सिंगल क्लिक से आप मंथ एंड पे या ईयर एंड पे अपनी जो टैक्स की रिपोर्ट्स हैं अपने लायर्स को सबमिट करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ये वही है जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि न्यू प्रोडक्ट ऐड करते वक्त यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर दिए गए हैं, सेल टाइप, SRO वगैरह, जिन्हें सिर्फ आप इस सूरत में यूज़ करेंगे कि अगर आप
टैक्सेस के एडवांस मामलात को डील करना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे MRP का ऑप्शन भी कोई भी बिजनेस डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे। अगर उन्हें सिर्फ थर्ड शेड्यूल आइटम्स को डील करना है और FBR-POS लगा हुआ है या आप डिजिटल इनवाइसिंग सॉफ्टवेयर हमसे लगवाना चाहते हैं तो देन आप इन तमाम ऑप्शंस को यूज़ करेंगे। माइनर इंप्रूवमेंट्स की बात करें तो पहला ऑप्शन कंपनी नेम के हवाले से है। लाइक अगर आप कोई भी सीरीज़ ऐड कर रहे थे किसी भी एक कंपनी की, तो अब जब आप तेज़ी तेज़ी से प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे तो कंपनी नेम भी साथ में आपका रिजर्व रहेगा और बार बार हटेगा नहीं। ये ऑप्शन भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड की जा रही थी कस्टमर्स की तरफ से, तो अब जिस तरह के ये कंपनी नेम भी ऑटोमेटिकली रिजर्व रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे जब आप ऑडिट करते हैं फाइनेंशियली, तो ऑडिट के लिए एक अलग से शॉर्टकट Alt-A बना दिया गया है। Alt-A जब आप प्रेस करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली न्यू ऑडिट में आ जाएंगे, और अगर आपको ऑडिट डिटेल्स चाहिए हो तो जस्ट आप इसे कैंसिल करेंगे तो आप ऑडिट डिटेल्स में आ जाएंगे। Alt-A शॉर्टकट की रिमाइंड कर लें। इससे हट के बात करें तो एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट अब सॉफ्टवेयर में ही ऐड कर दी गया है। लॉगिन स्क्रीन पे आप चाहें तो इस लिंक पे क्लिक करके सॉफ्टवेयर का जो यूज़र एग्रीमेंट होता है, जो इससे पहले हम मोस्टली PDF फाइल हर एक ऑनर तक पहुंचाते थे और उस पर साइन स्टैम्प करवाते थे, अब वो यूज़र एग्रीमेंट सॉफ्टवेयर में ही बिल्ट इन लगा दिया गया है। आप चाहें तो इसे ज़रूर पढ़ सकते हैं। इसमें आपके हकूक़ फ़राइज़ और हमारे कंपनी के एंड पे जो जो मामलात वगैरह हैं, आपके डाटा की सिक्योरिटी और ऑब्लिगेशन और रेस्ट्रिक्शंस के हवाले से तमाम चीज़ें इसमें डिस्कस्ड हैं। इसे चाहें तो आप अपने पास PDF फाइल में सेव भी कर सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। FBR टायर 1 POS सॉफ्टवेयर या डिजिटल इनवाइसिंग सॉफ्टवेयर के वास्ते जितनी भी अपडेट्स की गई हैं वो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। आप चाहें तो उन्हें रीड आउट खुद कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट इतना मेंशन करेंगे कि अगर आपका कोई डिस्ट्रीब्यूशन या होलसेल का बिजनेस है और किसी टाइम पे भी आपको डिजिटल इनवाइसिंग के हवाले से रिक्वायरमेंट आती है, नोटिस मिलता है और आप सॉफ्टवेयर लगाना चाहते हैं, तो अब हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। इससे हट के अगर आपको FBR-POS की ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट आती है और अगर आप खुद लगवाना चाहते हैं तो ये चीज़ ऑप्शनल होती है, यानी हर कस्टमर के लिए नहीं है। अगर आप खुद FBR सॉफ्टवेयर लगवाना चाहेंगे तो हमारे पास तमाम तरह की फैसिलिटीज़ और ऑप्शन अब सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हैं, और पिछले 7-8 माह से ऑलमोस्ट इन्हीं तमाम चीज़ों पे वर्किंग हो रही थी, जिसकी वजह से इस बार की जो अपडेट है वो थोड़ा डिलेड भी हुई है। इसके बाद बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेटेड और एक एंड्रॉयड ऐप भी होती है, जिसका लिंक यहाँ पे आपको डायरेक्टली वेबसाइट से भी मिल जाता है, और अगर आपके पास एंड्रॉयड डिवाइस है तो आप जाके प्ले स्टोर से भी सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उस हवाले से भी मेगा क्रैशेस और UI के हवाले से काफ़ी जो रिस्पॉन्सिव फॉर्म्स को करने की और स्पीड वाइज और ख़ुसूसन जो लेटेस्ट डिवाइसेस हैं लाइक एंड्रॉयड 15, 16, 17 उनके हवाले से सॉफ्टवेयर को की सपोर्ट को यकीनी बनाने के लिए ताकि सॉफ्टवेयर उन पर भी चल सके, इस हवाले से भी वर्किंग की गई है। इसके साथ eSales वेब यानी web.eSaleAnalyst.com जो कि आप जानते हैं कि बिजनेस ऑनर्स या एडमिन्स के लिए भी एक अलग से सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेटेड पोर्टल अवेलेबल है, जहां पे आप चाहें तो किसी भी जगह पे बैठ के अपने बिजनेस को मॉनिटर कर सकते हैं। तो इस हवाले से भी सॉफ्टवेयर को लेटेस्ट अपडेट तक इन तमाम चीज़ों को हमने अपडेट कर दिया है, जो कि इंशाल्लाह विद इन डेज सॉफ्टवेयर की वेबसाइट पे तमाम चीज़ें अपडेट कर दी जाएंगी। तो ये थी अल्हम्दुलिल्लाह इस बार की मेगा अपडेट्स। अगर आप भी अपने रिटेल, होलसेल या ट्रेडिंग बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं, या अगर हमारा सॉफ्टवेयर पहले यूज़ कर रहे हैं और आपके पास कोई बिजनेस के हवाले से या सॉफ्टवेयर के रिलेटेड सजेशंस हैं, तो मकबूल सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर टीम के साथ प्राइवेट में लाजमन कॉन्टैक्ट करें और अपने बिजनेस को डिजिटलाइज करें। आज ही सॉफ्टवेयर बनवाएं, जिसके लिए वेबसाइट भी अवेलेबल है और नंबर्स भी सामने मेंशन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ही हम अपडेट लेकर आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।